अभी ये तो कोरोना का जो पीरियड गया है, कोरोना के पहले भी आर्थिक मंदी, जैसे नोटबंदी आई थी, नोटबंदी के बाद में प्लाईवुड बाजार के अंदर में बहुत बड़ी मंदी आ चुकी है। नोटबंदी के बाद में जैसे तैसे हम लोग संभल रहे थे, लेकिन अब उसके बाद में देखा तो एकदम से ये कोरोना, ये तो देशव्यापी दुर्घटना थी। अब इसमें कई लोगों का हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन प्लाईवुड बाजार से रिलेटेड नहीं है, आर्थिक देश की मंदी रही है कोरोना के अंदर में। और प्लाईवुड एक ऐसी चीज़ है कि सबसे लास्ट आइटम, यानी कोई भी इसके अंदर में सबसे लास्ट आइटम प्लाईवुड ही रहता है। और पिछले हम 2-3 सालों से देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन डिवीज़न बंद पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ रोड के ऊपर में ज़्यादा रहा है, बाकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ने। और गवर्नमेंट ने जो भी कुछ यानी अपने सब सिस्टम के अंदर में जो जैसे अपन कोई जगह खरीदने जाते उसके ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी, आज जगह की कीमत भी 2000 नहीं रहती, लेकिन उस स्टैम्प ड्यूटी 6000 रुपये के भाव से भरनी पड़ रही है। उसके बाद में जीएसटी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है बाजार के अंदर में। पहले क्या होता था, वैट होता था, वैट 13.5% के आसपास में वैट लगता था और 4% ऑक्ट्रा लगता था। तो ये 17.5% आदमी को समझ में आता था। आज क्या हो गया कि डायरेक्ट वैट के अंदर में जीएसटी के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। 18% का जीएसटी है। अब 18% के जीएसटी के अंदर में आम पब्लिक जो है, जीएसटी का आज गवर्नमेंट अगर देखेगी तो ये गवर्नमेंट का जीएसटी का डिसीजन सही रहा कि गलत रहा, ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। बट इसके कारण हमारे प्लाईवुड ट्रेड के अंदर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज एक छोटा मोटा रिटेलर इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि जीएसटी 18% आज कई लोग देने को भी नहीं देखते। एक तो ये भी प्लाईवुड बाजार के अंदर में बहुत बड़ा मंदी का दौर है। और उसके बाद में अभी पिछले मार्च महीने से हम देखते आ रहे हैं कि मार्च महीने से जो कोरोना की पीरियड आई, 3 महीने जो बंद गया, उसके बाद में भी, उसके बाद आज देखें आज तक के स्टिल बाजार बिल्कुल सुधरा नहीं है। आज प्लाईवुड जो हमारा करीबन नियर अबाउट 25 से 30% का सेल आके रह गया प्लाईवुड बाजार के ऊपर में। अब ये वैक्सीन आई है, लेकिन ये वैक्सीन कब तक चलेगी? ये वैक्सीन नॉर्मल यानी आपने लगा लिया ठीक हो जाएगा, नहीं। कोरोना एक परमानेंट एक बीमारी बन के रहने वाली है। जैसे डेंगू आया, मलेरिया आया, इस प्रकार का एक कोरोना रहने वाला, लेकिन इसको समझने में लोगों को टाइम लगेगा। अब देखें धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है तो हम लोगों को वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि गवर्नमेंट ने जो अभी स्टैम्प ड्यूटी जो अभी ये साल के लिए कम करी थी, यहाँ देखने में आया है कि प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे काम हुए हैं अभी। नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी पे 3% जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और सेकंड थिंग पकड़ रहा है कि ब्लैक नहीं, इसका माल नहीं, इसका मार तो अब ये चीज अच्छी हो जाएगी कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्लाईवुड बिजनेस भी ऊपर आएगा। यानी गवर्नमेंट ने जो ये 1-2 पॉलिसी चेंज करी है, एक आध पॉलिसी जीएसटी के तहत कुछ हमारे को 18% से अगर 12% पे ले जाए तो भी क्या है, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ कंस्ट्रक्शन देखने में आ रहा है कि अभी इतने में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लोग प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, खुद का मकान की सोचते, क्योंकि कोरोना बीमारी में लोगों को, यानी इस बीमारी ने लोगों को रहना जीना सब सिखा दिया है। तो आदमी सोचते कि अपना छोटा सा मकान हो, खुद का मकान हो, खुद रहो करके। तो मेरे ख्याल से अब आने वाला अगला साल 2021, यानी अब 21 तो ये 6-8 महीने तो ऐसे ही चलेगा, 2-4-6 महीने तक। उसके बाद का आने का समय मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे फील्ड के अंदर में। नहीं, कहीं ना कहीं से जो आपका जो प्लाईवुड का जो बिजनेस है, हाँ जी, रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं से वो इफेक्ट होता ही है, बिल्कुल। सेकंड थिंग, जैसे अब गवर्नमेंट इतने रिलैक्सेशन दे रही है, स्टैम्प ड्यूटी लेके हर चीज दे रही है, बराबर है। तो आगे चल के आपका जो बिजनेस है, पर्टिकुलर बिजनेस, उसमें भी थोड़ी बहुत हो सकता, बूस्ट हो सकता, आपकी बूस्ट आएगा हमारे इसमें, डेफिनेटली बूस्ट आएगा। 2-4-6 महीने का और है, तो 2-4-6 महीने बाद ये हमारे प्लाईवुड बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छा बूस्ट आने के चांसेस है, क्योंकि ये कितना भी हो कंस्ट्रक्शन डिवीज़न का काम बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट खुद नए नए प्रोजेक्ट ला रही है। तो वहाँ पे भी मटेरियल, तो हमारा प्लाईवुड डिवीज़न ऐसा है कि ये मटेरियल हर जगह लगता है आज की तारीख में। आज आपको छोटा सा ऑफिस बनाना रहा, छोटा घर बनाना रहा, कोई फार्म हाउस बनाना रहा, कहीं कुछ भी काम रहा, आज आपको स्लैब डालनी है तो भी प्लाईवुड, हर चीज़ के अंदर में प्लाईवुड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ड्यू टू जीएसटी बोलो, कोरोना बोलो, थोड़ा सा हमारा मार्केट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, क्योंकि क्या है, यहाँ वेरियस टाइप के अलग अलग वो सब डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप प्लाईवुड ले लीजिए, माइका लीजिए, इसके अंदर में बहुत प्रकार की आइटम्स आती है, हार्डवेयर हो गया, ये सब चीज़ हो गई है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग रेट का वो नहीं कर सकते एक हमारे तय सीमा के अंदर में, लेकिन हर एक ब्रांड के हिसाब से, जो ब्रांड के अंदर चल रहे, तो ब्रांड ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक जैसे ही रेट रहते हैं, वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन नॉन ब्रांड जो रहता है उसके अंदर में हम रेट फिक्स नहीं कर सकते।
नहीं नहीं ये कहाँ तक उचित है नहीं आपके नहीं, नज़र ये से? उचित नहीं। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन रिटेलर दुकानदार नहीं है। आज कस्टमर खुद नहीं चाहता। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पास में आए, आज आपने मेरे से 2 लाख रुपए का माल परचेस करने का बोला, आप मेरे बहुत करीबी है भाई। मैं तो अपना जीएसटी पे कर रहा हूँ, मैं जितने का, क्योंकि मैं मेरा परचेज जीएसटी में, तो मेरे को तो पे करना है। राइट। आप नहीं भी लेंगे तो भी मैं नुकसान खा के तो नहीं उसमें अपना जीएसटी इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। आप लेकिन आप क्या करते, आप बिल नहीं लेते, तो वो हमको बिल कैश में बना के जो भी कैश सेल बताना पड़ता है या जो भी कुछ बताना पड़ता है। लेकिन यही चीज अगर गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर में थोड़ा संशोधन करके 18% से थोड़ा 12-1% पे लाए, तो आम आदमी भी चाहेगा। आज 2 लाख के माल के अंदर में 36,000 रुपए टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आज 36,000 रुपए देने को 2 आदमी, एक साधारण आदमी बहुत घबराता है। आज अगर वही 12% पे आए तो 24% होता है। तो ये चीज गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि प्लाईवुड बहुत उसमें लगता है, और कहीं ना कहीं देखिए, ये इसी फील्ड की बात नहीं है जीएसटी चोरी की। आज आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जीएसटी की चोरियां होती है, जो बड़े बड़े स्केल पकड़े जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरह विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपन जीएसटी को कैसे कम कर सकते हैं। सरकार ने कभी भी, आप देख लीजिए, सरकार ने लघु व्यापारी, छोटे मोटे जो उद्यमी रहते हैं, जो व्यापारी रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे व्यापारी कई बार कर्जा लेके भी अपना बिजनेस को रन करते हैं, बड़े मुश्किल से चलाते हैं वो लोग बिजनेस। वो छोटे व्यापारी के तरफ में आज तक के आप शुरू से उठा के इतिहास देख लीजिए, मैं पैदा हुआ उसके पहले का भी इतिहास देख लीजिएगा, कि छोटे व्यापारियों की तरफ में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट रही, मेरा पर्टिकुलरली इसी गवर्नमेंट को नहीं बोलना, कोई भी गवर्नमेंट रही, लेकिन छोटे व्यापारियों की तरफ में गवर्नमेंट का कभी कोई ध्यान नहीं गया। जबकि छोटे व्यापारियों के तरफ गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बड़े व्यापारियों को आप दे देते हो, लेकिन बड़े व्यापारी को आप ध्यान देते हो तो बड़े व्यापारी से आपको रिफंड क्या है? आज छोटे व्यापारी, हमारे जैसे 90 व्यापारी को आप ध्यान दोगे तो 90 व्यापारी से कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा आपको। विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन के तरफ से सेक्रेटरी अनिल सारडा मेरे पूरे व्यापारी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। व्यापारी भाइयों, देखो, समय बहुत खराब चल रहा है। कोरोना से रिलेटेड सरकार की जो भी गाइडलाइन है, मैं सभी व्यापारी, इवन मेरे ही ट्रेड के नहीं, जितने भी व्यापारी भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें। गवर्नमेंट की प्रत्येक बताई हुई, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, दूरी हो गई, सोशल डिस्टेंस हो गई, जो भी चीज़ हो गई, उसका फॉलोअप करें और गवर्नमेंट का साथ दें। ये गवर्नमेंट का ही साथ नहीं, अपने पूरे व्यापारी भाइयों का साथ है, अपने परिवार का साथ है। इस ओर सब लोगों ने जागरूकता से ध्यान देना चाहिए। रहा सवाल दूसरा, जीएसटी को लेके भी और एक आध दो विषयों को लेके हमने गवर्नमेंट की तरफ में अपने तरफ से विज्ञापन वो भी दिया हुआ है, प्रतिक्रिया दी हुई है। तो गवर्नमेंट उसके बारे में थोड़ा सोच रही है, समझ रही है, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर में इस प्रकार का ध्यान रखेगी।